दोस्तों, कानून की जानकारी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कोई भी संविदा किए रहते हैं, एग्रीमेंट किए रहते हैं, उसको बीच में ही छोड़ देते हैं या उसे संविदा एग्रीमेंट को तोड़ देते हैं या उस एग्रीमेंट को ए व्यक्ति ने अमान्य कर देता है या बी व्यक्ति ने उसे जानबूझकर उसे तोड़ने की कोशिश करते हैं, तो यह अपराध की श्रेणी में आता है और दोनों के बीच में किसी एक व्यक्ति को इसका भुगतान करना होता है। एग्रीमेंट जनरली किसी भी घर रेंट या घर को देने के लिए या दुकान को देने के लिए, प्रॉपर्टी को देने के लिए या प्रॉपर्टी को बेचने के लिए या किसी भी प्रकार का जो धन संपत्ति से संबंधित होता है उसके लिए एग्रीमेंट किया जा सकता है। एग्रीमेंट को करते समय स्टाम्प की आवश्यकता होती है, जो गवर्नमेंट स्टाम्प होता है। ये लीगल होता है। यदि गवर्नमेंट स्टाम्प के माध्यम से एग्रीमेंट भरे हैं और कोई भी व्यक्ति उस सुविधा का उल्लंघन करता है, भंग करता है, तो उसके खिलाफ एक्शन किया जा सकता है। तो इसीलिए स्टाम्प लिया जाता है कि स्टाम्प लेते हैं। स्टाम्प में प्रमाणित किया जाता है कि इस अमुक व्यक्ति के द्वारा इस ज़मीन या जायदाद या प्रॉपर्टी को इसको दिया जा रहा है इतने समय के लिए। अब वो उतने समय तक उसे जो है, जैसे एक दुकानदार को दुकान किराए पे लिया और एग्रीमेंट किया। एग्रीमेंट 2 साल 4 साल का था। 4 साल के एग्रीमेंट के हिसाब से उसमें स्टाम्प लगता है, ज़्यादा का स्टाम्प लगेगा 4 साल के लिए। तो स्टाम्प में पूरे लिखे होते हैं कि किस तरीके से इस व्यक्ति ने कितने साल के लिए और कितने रेंट पे लिया जा रहा है। वो बीच में बढ़ा भी नहीं सकते हैं ना घटा भी नहीं सकते हैं। एग्रीमेंट बन गया तो उतने साल तक वही सिचुएशन, वही कंडीशन चलता रहता है। अब जो दुकानदार है, जो व्यक्ति ने एग्रीमेंट करवाया है, जिसने रेंट में लिया है, उसका जो बिजनेस है वह ठीक से नहीं चल पा रहा है। मान लो 0% में चल रहा है, माइनस में चल रहा है, तो उसने एग्रीमेंट को जानबूझ के तोड़ना चाहेगा बिना सामने वाले की सहमति से। मतलब जिसने जिससे लिया है उसे बिना बताए वह छोड़ दिया या तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ वह एक्शन ले सकते हैं। जिसे ज़मीन लिए हैं या जिसे दुकान लिए हैं, वह उनके खिलाफ केस कर सकते हैं। फिर यह ट्रायल चलता है और उसे उसका रकम वापस दिलाया जाता है, 4 साल तक का जो एग्रीमेंट में उसे मिलना था। यदि वह केस करता है तो इस तरीके का सिचुएशन आएगा। यदि वह समझता है, यदि वह तुम्हारे जो है सिचुएशन को समझता है तो मान जाएगा, तो वहीं पे ही ख़त्म हो जाता है। लेकिन यदि वह नहीं समझा और केस कर दिया तो डेफिनेटली आपको उस 4 साल तक का जो हर्जाना है, जो उनको लगनी है, वो आपको देना ही पड़ेगा किसी भी हालत में। तो इस तरीके से किसी भी संविदा या एग्रीमेंट को भंग करने से जो भंग करता है उसको नुकसान पहुंचता है, यदि दूसरे व्यक्ति ने उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दिया तो आज के लिए बस इतना ही। आज हमने जाना कि किसी भी एग्रीमेंट या संविदा को भंग करते हैं तो उसके खिलाफ क्या एक्शन हो सकते हैं।